जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आज जम्मू में ऑल पार्टी बेस्ड मीटिंग हुई है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस ऑल पार्टी मीट को बुलाते थे, मगर आज इसका बीड़ा जो है मनीष सानी हालांकि शिवसेना की तरफ से लिया गया और इसमें लगभग 15 से अधिक संगठन मौजूद रहे। कई ऐसे विषय मुद्दे रखे गए जिसमें 371 की मांग की गई, कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की मांग की गई, पीओजेके के उन मांगों को समर्थन करने की मांग की गई, अन्य विषय मुद्दे जो थे वो रखे गए थे। इसी पर चर्चा करने के लिए मौजूद है कविंदर गुप्ता जी। किस तरह से देखते हैं सर इस ऑल पार्टी मीट को और अलग उनसे किनारा होगा? देखिए, कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनका एक अपना एजेंडा है। जम्मू बेस्ड जो पार्टी हैं उनका क्या एजेंडा है मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। ये उनका अपना विषय है, किस आधार पर वो क्या मांगे लेकर के है। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ कश्मीरी पंडितों की वापसी है, भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा है और ये सरकार के माध्यम से ही होने वाला है, हम ही करेंगे। तो अच्छी मांग है, ये उठाना चाहिए। बाकी हर राजनीतिक पार्टी की इससे पहले भी जो सेल्फ रूल और अटानमी वाले थे ये उनके साथ भी बैठते रहे। तो अब किस कारण से वो आए हैं, अलग हुए हैं, ये भी कहा नहीं जा सकता। ये इस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा उनसे ही पूछा जाए तो वो ही खुद अच्छी तरह से बता सकेंगे। क्या आपको लगता है कि पहले ये मीटिंगें जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की क़यादत में होती थी, मगर आज उनसे हटकर ये कहा जा रहा है कि वो ज़्यादातर कश्मीर को लेकर तवज्जो दी जाती थी, जम्मू को लेकर तवज्जो नहीं दी जाती थी? हर्षदेव भी यही कह रहे हैं, मनीष सानी भी ये कह रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि हम हिस्सा हैं मगर किनारा कर कर मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से जो बहुत से गठबंधन पहले भी बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है, तो ये ज़्यादा देर चलते नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपना अपना एजेंडा रहता है। तो मैं तो कहता हूँ इनका एजेंडा जो है सफल हो, जो अच्छे बात है जम्मू कश्मीर के हित के लिए है, वो करनी ही चाहिए। वो कहते हैं कि जॉब्स और लैंड्स को सिक्योर रखा जाए, ये केंद्र के सामने रखी जाएगी। ये देखो, 15 साल का जो प्रावधान पहले ही रखा गया है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो 15 साल इस स्टेट में रहेगा उसके बाद ही। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है सोच समझ करके किया है, लोगों के हित के लिए किया है। अपने अपने मुद्दे, इंडिया अलायंस की जो पार्टनर्स हैं वो तो हमारा हिस्सा ही है। पोस्ट 370 जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, हर पार्टी, छोटी मोटी बड़ी पार्टियां जो है वो उस पर अपनी रणनीति बना रही हैं, जन भावना को मद्देनज़र रखते हुए। जम्मू कश्मीर के लोग ज़मीन और नौकरी का हिफाजत तो दूसरी पार्टियाँ मांगती हैं, वो चाहे जम्मू की हों, वो भी हों, कोई किसी शूप में, कोई किसी शेप में। ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या लीगैलिटी ऑफ द एक्शन जो है गवर्नमेंट का, उसको वैध ठहराया है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो उसके बाद हमें तो आर्टिकल 370 के नाम से गर्ज नहीं, लोगों को अधिकारों से गर्ज है कि हमारी पहचान, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी बाकी जो भावनाएं हैं, कल्चरल, भाषाई, क्षेत्रीय, वो प्रोटेक्शंस कैसे हो जाएंगी और ज़मीन और नौकरी फ्यूचर जनरेशन और युवाओं के लिए कैसे बच जाएगी, उसके बारे में हमने भी चर्चा की। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो हाईकमान के पास गया है कि हमने सेंट्रल लीडरशिप को भी उसमें रिक्वेस्ट की है कि उस पर चर्चा करें कि संविधान के अंदर कोई हक मांगना वो कोई गलत बात नहीं है। जब यही संविधान इतना खूबसूरत है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का लिखा हुआ, कि देश के जो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा देश जो है विचित्र परिस्थितियाँ हैं, मल्टीप्लिसिटी है, प्लुरलिटी है, ये एक प्लुरलिस्टिक देश है, यहाँ भिन्नताएँ हैं और उसके लिए कई संविधान में प्रावधान रखे गए हैं। 370 तो एक अलग बात थी जिसको कि दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा गया, बीजेपी ने दिखाया। 371 हैं, ABCDEFGHIJ, जिनके तहत आपके पड़ोसी राज्य में भी प्रोटेक्शन है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो है ही हैं, एक एक ज़िले के लिए प्रावधान है उसमें कई जगह पे। इसलिए हर पार्टी मंथन कर रही है और करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम कई मुद्दों पे, कई विचारधारों पे अलग हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए अलग नहीं है। वो अपने अपने मंच पे जो मर्जी करे। कांग्रेस पार्टी ने अपना मंशूर और अपना तरीकाकार
अडाप्ट किया है कि हम अपने हाईकमांड को लेके लाइक माइंडेड जो क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल हैं, उनसे भी चर्चा हो कि क्या मोड किया जाए ताकि 370 के बाद क्या अधिकार जो हैं वो यहाँ उनकी सुरक्षा की जा सकती है। कि ये कौन चाहता है कि सारे ठेकेदार बाहर से हों, शराब की, रेत की, बजरी की, हर चीज़ जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ना बचे। इसके लिए चिंता और चिंतन करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो वेलकम स्टेप है। सब कोई ग्रुप अगर कोई अलग से होके कोई डिमांड करता है या कोई बात करते हैं तो उससे आल पार्टी का तो कोई ताल्लुक है नहीं। हमारा तो कोई उनके साथ कोई ना बात हुई है, ना हम ये हैं, ना हमें पता है ये वो क्यों हुए, या क्या चाहते हैं। वो अलग से कोई भी आज़ादी, आजकल डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, उनका अपना राइट है, अपना हक है। जो वो कहते हैं उनकी वो जाने, हम उस पर टिप्पणी करने से मुनासिब नहीं समझते। वो कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी है, 370 है, स्टेटहुड है, इन मुद्दों को लेकर कश्मीर सेंटर जो है कहीं ना कहीं पहले खुलकर सामने नहीं आता था, बट अब ऐसी बातें शुरू हुई हैं। मगर उन्होंने कहा कि ये बीड़ा अब हम जम्मू के लोगों के लिए भी उठाना चाहते हैं। देखिए वो क्या चाहते हैं वो उनको मुबारक। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। हम जहाँ तक 370 की बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, लेकिन हमारी जो स्ट्रगल है उसके लिए, उसको दोबारा लाने के लिए, जो हमारे राइट्स, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक हकूक़, आन बान शान शनाख्त, ये जो छीनी गई है, उसके लिए हमारी पुरजोर स्ट्रगल जारी है और जारी रहेगी। लीगल तौर पे भी और लोगों के तावन से भी चल रही है। तो हम बड़े पीसफुल तरीके से उस स्ट्रगल को जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ बड़ा साफ़ है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो हमसे छीना गया है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स, हक हकूक़ जो हमसे वायदे हुए थे, जो छीने गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 है, तो उसके लिए हमारी स्ट्रगल जो है पुरअमन जारी रहेगी। लीगल तौर पे भी हम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसका हम लीगली तौर पे भी देख रहे हैं, उसको कानूनी पूरी राय लेंगे। हमारे बुकला हजरात उस पर पूरा काम कर रहे हैं। अब उसके बारे में कानूनी क्या हमें राय मिलती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन हमारा जो भी प्रोटेस्ट होगा, जो भी हमारी स्ट्रगल होगी, वो पुरअमन होगी।